sir, secretary sir, and principal sir. As he has arrived, and he is being escorted by the school captain Aryan Verma from in the honor of the chief guest, sir. Mr. Shekhar Sinha, sir, and other dignitaries with badges. I would also take the opportunity to request Pradeep Datta, sir, to come on the stage, and lamp lighting is being done with the kind hand of our गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सरर होलिका जले शत्रु राहु में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माहे भवानी आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठानी है माय भवानी हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शपथ ना जगदम्बे है माय भवानी भक्ति का दान दिया शक्ति का तूने ही तो छो दिया भरी जो भी बरसा बरसा बरसी थी आई न होठों पे हंसी अम्बे माता तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी हम चट्टान से डटे कभी ना राह से हटे हमने आज यही मन में ठाने
हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कटी जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घडी छे आवी, आछा आछा टमटमाता श्रमणाओ जे लावी लावी। अपनी बनेगी ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। गन गगन गन गन गगन गन गन गगन गन गन गगन गन। हाथों में पिघलता है लोहा, ना उम्मीद न कोई लकीर, मेरा सब कुछ मेरा हौसला, हिम्मत है मेरी तकदीर। मुझे कम न किसी से आपकी हो, मुझे कम न किसी से आपकी हो, तू न जाने पागल तू। गन 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 गुलाबी, गन 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 गुलाबी। लेकिन घोर संघर्ष के बाद आखिरकार बराबरी का जमाना तो आ ही रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन औरतों को बराबरी के मौके तो मिल ही रहे हैं, लेकिन हर काम औरत के बस का हो ये जरूरी तो नहीं है। एक वक्त था जब यही कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था, आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया, लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही, लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही, लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसमें अपनी एनर्जी बर्बाद न करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना, वही बहुत है।
दिल मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। स्कर्टी साड़ी रात दोपहरी डर डर के नहीं चलूंगी। कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। Honorable Chief Guests, distinguished guests, ladies and gentlemen, and above all, my beloved children. Today we have distinguished guests, parents, children, press media, those who are taken out their valuable time, and I welcome everyone. Today we have a special distinct privilege of hosting a prominent figure, prominent personality, retired Vice Admiral Shekhar Sinha sir. I want a big, huge round of applause for him. His presence increased the prestige of the soil of Thakurganj. We are not knowing about him, but later on we came to know this person was brought up, I think born also here in the soil of Thakurganj. And he has proved himself as a national hero and serving the country, and now he got retired as a Vice Admiral from Naval Service. Honorable Shekhar sir presence among us today is a testament to his commitment to nurturing the next generation of leaders. His illustrious career in the Indian Navy serves as a beacon of inspiration for our students, showcasing the values of discipline, integrity, and service to the nation. As we gather today to witness the investitures of students' leaders, let us imbibe the wisdom and experiences that Honorable Shekhar sir brings to this event. Thank you sir for your presence. जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज के इस एनुअल एकेडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के शुभ अवसर पर हमारे बीच इस धरती के लाल, जिनका परिचय हम लोग देते हैं जब कहीं कोई ऐसे कार्यक्रम में हम लोग होते हैं, जब ठाकुर जी की पहचान बतानी होती है तो दो नाम सबसे पहले आते हैं। पहला नाम आता है शशि सिन्हा, रिटायर्ड वाइस एडमिरल इंडियन नेवी, और दूसरा नाम आता है श्री प्रभाष झा, जो अभी CISF के DIG। तो फर्टिलिटी तो हर जगह है, संभावनाएं हर जगह है,
दरकार है उस संभावनाओं को पंख लगाने की। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित गार्जियन, अभिभावकगण, ठाकुर के सम्मानित हमारे अभिभावकगण, मीडिया, प्रिंट मीडिया के बंधुओं, साथियों, नगर पंचायत के जनप्रतिनिधिगण, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधिगण, ताराचंद धानुका एकेडमी के प्रांगण में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। शेखर भैया के बारे में बताना इतनी गहराई तक तो मैं नहीं उतरा हूं उनके अंदर, लेकिन जहां तक मैं जान रहा हूं थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूं आपको। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ठाकुर मिडिल स्कूल से की थी। हमारे यहाँ एक होते थे बहुत ही सामाजिक, सोशल और काफ़ी सोशल डॉक्टर सचित पाल दास साहब, जो सरकारी डॉक्टर के रूप में ठाकुर में पदस्थापित हुई थी। वो मुझे लगता है शायद वो 60 या 62 का पीरियड रहा होगा, 1960 या 62 का। रिटायर्ड हुए, फिर यहीं बस गए। भैया ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई यहाँ की। उसी पीरियड में चाइना का वार हुआ था, शायद चाइनीज वार ही था या पाकिस्तान के साथ कोई वार हुआ था। तो हाई स्कूल के फील्ड में खेल रहे थे और उस समय कहा गया था कि कोई भी अगर एयरक्राफ्ट, कोई फाइटर गुजरे तो आपको ज़मीन पर लेट जाना है, सब विसिल वगैरह बजे एयरक्राफ्ट का। तो भैया लोग कुछ साथियों के साथ खेल रहे थे हाई स्कूल के ग्राउंड में। तो इसी ढंग से 3 फाइटर प्लेन एक साथ क्रॉस की विसिल के साथ, तो ये लोग सारे लोग फील्ड में सो गए। सोते सोते इनके मन में कहा कि नहीं, हम देखे तो सही। और उसी समय उन्होंने मन में कर दिया कि एक दिन इसको हमको भी उड़ाना, अरे एक ना एक दिन इसको हम भी उड़ाएंगे। और वहीं से जो डिटर्मिनेशन शुरू हुआ, तो आज जो है, हालांकि भैया ने कुछ पहले अपना रिजिग्नेशन दे दिया था। अगर रिजिग्नेशन नहीं देते हैं तो शायद वो आज हम इनको एडमिरल के रूप में, इंडियन नेवी के एडमिरल के रूप में इनको यहाँ पे आज हम लोग अभी कर रहे होते। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ थी ऐसी। तो ये जो डिटर्मिनेशन है, सारा चीज़ जो है, खास करके मैं बच्चों को मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि ये जो हमारा जो कंप्यूटर है, इसके सामने में दुनिया का सारा कंप्यूटर फेल। जो भी दुनिया में बड़े लोग हुए और जिन लोगों के अंदर में जिद थी कुछ करने की, उन्होंने इतिहास बनाने का काम किया। बिना जिद के इतिहास नहीं बनता। और भैया से प्राय में मिलते रहा, ठाकुर के प्रति इनका लगाव हमेशा रहा। जब भी फोन पे बात हुई तो वो कैसा है, वो कैसा है, वहाँ क्या हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारी जिज्ञासा है जो अपनी मातृभूमि के प्रति लोगों के मन में होती है। मुझे याद है 2013 में मैं गया था दिल्ली भैया से मिलने के लिए कुछ काम से। अकबर रोड है, उसी के एक रोड के बाद 7 रेस कोर्स है जहाँ प्रधानमंत्री का आवास है, और उससे थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे तो राष्ट्रपति भवन है। तो वो आप चले जाए वहाँ, चाहे अकबर रोड हो, चाहे पीछे में जो है आप चले जाइए वो 7 रेस कोर्स जाने वाली सड़क हो, चाहे इधर जो है आपको तिलक मार्ग हो, ये जितनी भी है, ये टोटल जो भारत सरकार में जो बड़े बड़े मंत्री हैं, उपराष्ट्रपति है, उनके लिए सुरक्षित है, बड़े बड़े बंगलों बने हुए। तो मैं जब गया था तो एक तरफ प्रणब मुखर्जी का बंगला था और दूसरे तरफ गुलाम नबी आज़ाद साहब का बंगला था। प्रणब मुखर्जी उस समय भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे और गुलाम नबी आज़ाद उस समय शायद हेल्थ या एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। और उसके बीच में भैया की कोठी थी जो उन दोनों कोठी से डबल साइज की थी। और जितनी सिक्योरिटी और जितनी गाड़ियाँ और जो जिस ढंग से लगी हुई थी, मैं एक बार सोचने पे विवश हो गया कि मैं कहाँ आ गया। और जब भैया से मिला तो मुझे लगा कि मैं अपने ही गांव के अपने ही बड़े भाई शेखर भैया से मिल रहा हूँ। कहीं इजंट इट सपना तो नहीं है। भैया के साथ घर के अंदर गया,
खाना बनाने वाला भी, वो आर्मी ड्रेस में एकदम पूरा ऊपर तक हैंड्स ग्लव पहने हुए, परोसने वाला भी, गार्डनर भी, इवन द ड्राइवर्स। तो ये हमारा अचीवमेंट है, ये ठाकुर इनका अचीवमेंट है, ये भैया का अचीवमेंट नहीं है। दिस इज द अचीवमेंट ऑफ होल, सारे हम ठाकुर वासियों का अचीवमेंट। और आने वाले समय में ऐसे ही हमारी विभूतियाँ इस धरती पे आए, हमारे बच्चे आगे बढ़े। न जाने कौन कल, कौन इस भीड़ में से कौन कल फिर एक नया शिखर सिन्हा हो सकता है, कौन फिर कोई एक नया जो है इस देश का जो है, इस देश के निर्माण में अपना योगदान देके इस धरती का, इस सुरजापुर का, इस एरिया का नाम को रोशन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ दिन पहले भैया यूट्यूब देख रहे थे बम्बई में, वहाँ दिल्ली में, तो देखते देखते अचानक यूट्यूब में वो ताराचंद धानू का एकेडमी आया, तो पट से नहीं उन्होंने हमको फ़ोन किया कि गोपाल ये क्या अपनी स्कूल है? मैंने बोला हाँ भैया अपनी स्कूल है, आई वांट टू सी। हम बोले भैया यू आर मोस्टली वेलकम। और संजोग से हम लोगों का ये प्रोग्राम का प्लानिंग हो रहा था, तो मैंने राजदीप को कहा कि राजदीप बेटा तुम एक काम करो, अंकल को फ़ोन करके पूछो कि सर अगर बहुत हम पे आभार होगा अगर आप इसमें एज ए चीफ गेस्ट इफ यू आप इसको निमंत्रण स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है अतिथि को स्वीकार किया और आज हमारे बीच में है। हम सारे विद्यालय परिवार की तरफ से शेखर भैया का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए। और एक शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को ख़त्म करता हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछाल के देखो तो यार। सब कुछ ये है, ये सब कुछ है। हमारी फेल्योरिटी, हमारी सक्सेसनेस, हमारा एम्बिशन, सब ये है यहाँ पे, सारा चीज़ यहाँ पे है। सवाल ये उठता है कि आप कौन सा चैनल, आप कौन सा रिमोट का बटन दबा रहे। हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब, हमारे परम आदरणीय पिता श्री ताराचंद धानुका जी, इन्होंने इस स्कूल की बुनियाद ही इसी बिना पे रखी थी कि सीमांचल का ये क्षेत्र, यहाँ बच्चों में क्षमता तो है लेकिन एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। उनका ये सपना था कि मैं रहूं ना रहूं, जिस दिन इस गांव का एक भी बच्चा IAS IPS हिंदुस्तान के उस चोटी पे पहुंचकर इस विद्यालय में आएंगे ये चीफ गेस्ट बनके, उस दिन जो है मेरी तपस्या और मेरा ये परिश्रम जो है मुझे लगेगा कि कामयाब हो गया। मैं अपने जीवन, मेरा जीवन सार्थक हो गया। I would request all the dignitaries and the guests and parents and children to give a big round of applause for the position holders. The next to come on the stage is Karamjit Sharma with 98.27% and he is the second position holder. Congratulations Karamjit. I would request the audience to keep clapping for all the position holders. The award for the third position holder, first position holder goes to Hridesh Das with 98.30%. Congratulations Hridesh. Please, audience, please keep clapping for the position holders and encourage the position holders. Thank you, ma'am. Congratulations, Maksud. All the best for your future endeavor. The award for the second position holder goes to Nausin Faiz with 94.08%. Congratulations, Nausin. Please come on the stage to receive your award. Audience, please give a big hand for Nausin. Congratulations, Nausin, once again. You have caused us to hold our heads high. The award for the first position holder goes to Harshita Kumari with 97.04%. Congratulations, Harshita. Please come on the stage and receive your award. Audience, please keep clapping for Harshita. Thank you, sir. Please keep clapping for them.
The award for the second position holder goes to MD Avesh Karni with 97.93%. Congratulations, Avesh. Please come on the stage and receive your award. Audience, please give him a big hand. Congratulations once again, Avesh. We wish you all the best for all your future endeavor. And the award for the first position holder goes to Lucky Kumar Jha with 98.18%. Congratulations, Lucky. Please come on the stage and receive your award. Audience, please inspire him with a loud applause. I request our principal sir to come on the stage and give away the certificate. I would also request our vice principal sir to give him company. I would request Suresh Moore sir, Radho Moore sir and Suman Bharti sir to please come up on the stage to accompany our principal sir. And the third position holder from class 6 is Mavis Azmi. Now the second position holder is Ruchi Kumari with 96.04%. Congratulations, Ruchi. Please give her a big round of applause. Next we have Ritika Kumari Gupta as the first position holder with 98.02%. Please give her a big round of applause as she has secured the first position. Thank you, sir, for coming up on the stage. Thank you, Fahad. Next we have Nuzhat Shaheen with 97.79% and she has secured the second position. The award for the first position holder goes to Aarti Kumari with 97.87%. Congratulations, Aarti. I request the audience to keep clapping for Aarti. Congratulations once again, Aarti. You have performed fabulously well. Come on the stage and give away the prizes. I would also request our Keshav sir. Sorry, I request our Keshav sir to give away come on the stage and give away the certificate. I would also request Amit Kumar sir to give him company to Keshav sir. The award for the first position holder goes to Mania Sinha with 96.34%. Congratulations, Mania. Please come on the stage and receive your award. Audience, please clap for Mania. Congratulations once again, Mania. You have shown a very good achievement. Thank you, sir, for giving away the prizes and encouraging the students. For the academic session 2023-24, she has secured 88.85%. I would request our chief guest sir to come on the stage and give away the prizes. I would request our secretary sir, director sir, principal sir and secretary ma'am to come on the stage and give him accompany. Thakurganj to come on the stage and accompany the chief guest sir. I would request our director ma'am as well. I would also request SHO sir of Thakurganj to come on the stage and grace the occasion. Congratulations, Simran, once again. Now, the award for the first position holder goes to Sudhanshu Kumar Shah with 92.48%. Congratulations, Sudhanshu. Please, all of you, give him a huge round of applause. He has secured the
Congratulations once again, Sudhanshu. You have undoubtedly displayed a fabulous performance in academics. In the academic session 2023-24. Of class 10, who believes that success is the sum of small efforts repeated in day in and day out. He is a passionate learner, and besides having won a number of prizes in inter-house competitions, he is also respectful. His pleasing personality and charming smile impress each individual who comes into contact with him. We wish him the best of everything in life. The young leader is taking the mantle of responsibility. Now we are going to announce the names of our newly elected office bearers for the academic session 2024-25. So give them a big loud applause to welcome them. Now it's time to announce the name of the newly elected school vice captain. She has all the potential to lead the school in the right direction. She has already played a crucial role to maintain school discipline as a house prefect. She is dynamic with bright smile hovering on her face. She is no one else but Shubhangi Gupta from class 9. With utmost privilege, I'd like to invite our chief guest sir, Sri Shekhar Sinha sir, to do the honor by pinning badge and handing over him the school flag and a sash. I would also request our Kesar sir, director sir and secretary sir to give him company. Audience, please keep clapping for the schoolhouse captain and vice captain. I request all the TDANs to keep clapping for the school. Audience, please continue clapping as we have got our newly elected school's captain and vice captain. House as the vice captain of Blue House, and to honor them, I would like to call the existing teacher in charges of Blue House, Mr. Rajan Mandal and Ashika ma'am, to come up on the stage. And I will also request Sushil Singh sir to put up the badge on the chest of Gulnayak. Now, Irtaza Hassan of class 10th and Mukaram Noori of class 10th. Last but not the least, from Yola House, I would like to call Priyanshu Kumit. Now, The most
auspicious and awaited moment has finally arrived. Now you'll witness the much anticipated oath-taking ceremony. Good afternoon, everyone. I am here for taking the oath of the school. All the students, put forward your right arm and be ready for the oath. All of you will repeat just after me. I, as a part of prefect team, I sincerely promise that I will fairly and impartially fulfill the responsibilities of the post given to me by the school authorities. I will faithfully uphold and obey the rules and regulations of Tarachand Dhanuk Academy. I promise that all my actions, behavior and demeanor set examples for others, and I will at all time forward good name of the school towards the school, teachers and my fellow students. I will conduct my duties to the best of my abilities. I will never let my school down, no matter what the circumstances. Jai Hind! Our chief guest, retired Vice Admiral Sekhar Sinha sir, during his distinguished career, he has been conferred upon Param Vishisht Seva Mandal, Ati Vishisht Seva Mandal, Pawan in command of GG ship Rani Jindan for operations against terrorist organizations active in Pak Bay and surrounding seas. Sir, you join. सबसे पहले हम लोग एक साथ जय हिंद बोले। जय हिंद। ताराचंद भानुका एकेडमी के छात्रगण, सबसे पहले आपका नाम इसलिए लिया है कि अगर आप नहीं होते तो एकेडमी नहीं होता, आपके लिए बनाए। तो आपका इसमें बहुत ऊंचा स्थान है, पहला स्थान है, इसलिए मैं आपका नाम पहले लिया। बच्चों के माता पिता या अभिभावक जो यहाँ आए हैं, आपने अपने बच्चों को इनकरेज किया यहाँ पढ़ने के लिए, तो आपका हम आदर करते हैं। आशा है कि आप लोग भविष्य में भी जब भी पेरेंट टीचर का एसोसिएशन का मीटिंग हो ज़रूर आइए, क्योंकि बच्चों का भविष्य, उनका अपना एफर्ट, माता पिता का जोश और शिक्षकों शिक्षिकाओं का जो उनकी जो टीचिंग है वो तीन चीज़ पर डिपेंड करती है। तो आपका भविष्य इन तीनों चीज़ पर है, जिसमें माता पिता का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ हमारे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे प्रिंसिपल संजय झा जी, वाइस प्रिंसिपल, द रेस्ट ऑफ टीचिंग फैकल्टी, ठाकुरगंज के गणमान्य नागरिक जो हमारे सामने बैठे हैं, इसमें हमारे मित्र भी हैं, मैं एक्नॉलेज करूँगा। गोपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड होते थे, उनके मौर्य साहब, उनके पुत्र बैठे हुए हैं, फैमिली के लोग हैं। और श्री ताराचंद भानु का बड़े भाई हमारे यहाँ पर अभी नहीं हैं, लेकिन हम लोग हमसे काफ़ी बड़े हैं। तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित करते थे उस समय में, और इसलिए उन्होंने जो एकेडमी बनाई है, तो मैं एक्सीडेंटली यूट्यूब पर भटकते भटकते पहुँच गया, ठाकुरगंज का नाम देखा तो मैं रुक गया वहाँ पे। फिर मैंने देखा पूरा, तो सबसे पहले मैंने गोपाल भाई को मैसेज दिया, फिर फ़ोन से बातचीत हुई।
और आधे घंटे के अंदर राजदीप का डायरेक्टर साहब का एक मेल आ गया। हमने कहा बिल्कुल मोस्ट हैप्पीली विथ मच प्लेजर, हमने लिखा उसमें। और उसी समय मैंने आधे घंटे में टिकट बुक कराया, मैंने जाने जाना। तो यहाँ की भूमि में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवा में, यहाँ के पानी में बड़ा हुआ हूँ। क्लास 3 से मैं यहाँ मिडिल स्कूल में पढ़ता था और क्लास 9th यहाँ हाई स्कूल से मैंने पूरा किया। और अभी जो आपके सेक्रेटरी साहब ने जो कहा मेरे उस घटना के बारे में जो चर्चा की हवाई जहाज़, तो वो ये बिल्कुल सच है। और ये हमने कई जगह पे इंटरव्यू में भी, रेडियो पर या टीवी पर, किसी न्यूज़पेपर में भी हमने ये बात कही है। तो डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं सोचो कि आप छोटी जगह के हो तो आप अच्छा नहीं कर सकते। आपको फ़ायदा है कि आप छोटी जगह में हो तो बड़ी जगह की जो खराबी हैं, बुराइयां हैं, वो आपके ऊपर असर नहीं करती हैं। हमारी छोटी जगहों में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, वो आप लेके चलिए साथ। और ऐसा नहीं कि कहाँ बाहर कुछ देखा गलत या सही आप उसको फॉलो करने लगे, नहीं। आप ऐसा काम करें, आपके माता पिता, आपके शिक्षक गर्व से कहें कि हमारा बच्चा है, ठीक है। और गलत काम कभी नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे कि आपके माता पिता, आपके शिक्षकों को शर्म लगे। तो ये याद रखिएगा। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मैं कोशिश करूँगा वापस जाकर के कैसे उसको कल्चर मिनिस्ट्री के साथ अगर जोड़ दें एक आध परफॉर्मेंस करने। मैं देखता हूँ जस्ट गिव अ ट्राई। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा गोपाल जी और आपको, राजदीप, और इतना बड़ा आदर सम्मान देने के लिए। सच पूछिए तो जिसको कहते हैं आई एम क्वाइट एक्सेप्ट इट विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी। आई डोंट नो वेदर आई शुड बी स्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग दोज, बट इस बात का मुझे गर्व है कि मैं ठाकुरगंज में हमारा बचपन बीता है और यहाँ पे जो पढ़े और यहाँ पर जो हमने सीखा है हमारे शिक्षकों के माध्यम से, उससे मुझे काफ़ी बल मिला। आपको एक दो छोटा एग्जाम्पल दूंगा अपने स्कूल टाइम का। हमारे एक गणित के शिक्षक होते थे तेज नारायण जी, गोपाल भाई आपको याद होगा। तेज नारायण जी हालांकि खुद वो बहुत BSc MSc नहीं थे, वो सिर्फ मैट्रिक पास थे उस ज़माने में। मैट्रिक होता था क्लास 11 और अंक गणित जिसको कि एरिथमेटिक कहते हैं, उसकी एक किताब होती थी जिसके राइटर थे यादव चंद्र चक्रवर्ती, अभी भी नाम याद है। और उसका जो सिलेबस था वो समझिए कि क्लास 5-6 से शुरू करके क्लास 11th तक का उसमें सिलेबस कवर किया गया। लेकिन हमारे गणित के शिक्षक जो हैं तेज नारायण जी, हम लोग जब तक क्लास 7th पास किए तब तक पूरा चक्रवर्ती की किताब को 2 बार उन्होंने रिपीट करवा दिया। तो उस समय तो लगता था कि क्या कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में नहीं ये है वो है। लेकिन आपको ये बता दूं कि हमारा जो उसके बाद जो गणित और फिज़िक्स के साथ जो भी इनकाउंटर हुआ वो मुझे पूरी ज़िंदगी काम आया। और अंक तो आते ही थे, अगर कभी 100 में 100 नहीं आए तो हमारा चेहरा थोड़ा लटका होता था। तो हमारे बड़े भाई कहते थे क्यों मुँह लटकाया हुआ, जरूर उसको 99 आया होगा इसीलिए मुँह लटका के आया। तो ये हमारा ये जरूर है कि मेहनत की, लेकिन उस लाइन पर हमें लगाने में हमारे शिक्षक का रोल रहा था। और जहाँ भी हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमारा प्रणाम उनको हमेशा ही रहेगा। अभी भी मैं प्रणाम करता रहता हूँ उनको। तो ये एक छोटी सी बात मैंने बताई। हाँ, और मैं बताता हूँ कि मैंने क्या परस्यू किया। तो उस दिन जो घटना की बात की आपके सेक्रेटरी साहब ने, तो मेरे अंदर वो क्या बताया हुआ, थोड़ी आग की धुआं जिसको बोलते हैं ना, वो धुआं लगा हुआ था। और यहाँ से छोड़कर जब मैं रांची पढ़ने के लिए गया, क्योंकि पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया,
तो वहाँ पर सबसे पहले देखा कि वहाँ एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर, और उसमें तीनों डिवीज़न थे, आर्मी डिवीज़न, नेवी, एयरफोर्स। तो मैंने सीधा जाके एयरविंग ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा ये एयरविंग ज़रूर मुझे कहीं ना कहीं फ्लाइंग में ज़रूर ले जाएगा। और पढ़ना काफ़ी पड़ता है। हवाई जहाज़ के इंजन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एयरफ्रेम कॉम्प्लिकेटेड होता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन ये फिज़िक्स और मैथमेटिक्स जो मेरी नींव थी ना, उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम कर लेंगे इस काम को। और वही स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद जब उस समय 11 क्लास उस समय हायर सेकेंडरी इंट्रोड्यूस हो रहा था। 9th के बाद 9th स्पेशल, 10th स्पेशल, 11th स्पेशल, जो आज का +2 है वो वैसा सिस्टम था उससे। तो जब स्कूल से निकल के कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी हमने एनसीसी एयरविंग लिया, और वहाँ पे हमें ग्लाइडिंग सिखाई जाती थी। ग्लाइडर होता है जो हवाई जहाज़ है, उसमें इंजन नहीं है, तो उसको लंबी लंबी रस्सियों से, केबल से खींच के करीब 500-600 फीट की ऊंचाई तक ले जाके उस केबल को रिलीज़ कर दिया जाता है। अब वो हवाई जहाज़ जो है हमेशा नीचे आ रहा है, लेकिन उसको ऐसा गाइड करना पड़ता है कि वो एक सर्किट बना के लैंड कर जाए। तो वो एक स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने जब वो शुरू किया तो रांची के जो एनसीसी एयरविंग यूनिट थी, उसमें ऐतिहासिक तौर पर कभी किसी स्टूडेंट को, फ्लायर को अकेला नहीं भेजा गया था, सोलो नहीं दिया गया था। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट मेंडोन्स, एयरफोर्स के पायलट। तो उन्होंने मेरे साथ कई एक उड़ान भरी और फाइनली उन्होंने कहा कि इसको सिंगल सीटर में अकेला भेजो। तो बड़ी खुशी हुई उस दिन कि फाइनली मैंने, चलो पावर्ड एयरक्राफ्ट नहीं था, इंजन वाला नहीं था, लेकिन वो बिना इंजन वाले हवाई जहाज़ को हमने सेफली बिना तोड़े हुए वापस लेके लैंड करा दिया। उसके बाद इसी बीच में यूपीएससी का कुछ निकला, तो हमने अप्लाई किया उसके अंदर। तो नेवी के नेवल एविएशन कैडेट्स के लिए थी एंट्री, और दूसरे एयरफोर्स के कैडेट्स के लिए। तो कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ, खुदा न खास्ते निकल गए। उसके बाद मेडिकल वगैरह हो गया और सिलेक्शन हो गया। तो हमारे सीओ साहब ने कहा कि नहीं, तुम नेवल एविएशन में जाओ, क्योंकि वो ज़्यादा चैलेंजिंग है, वो कठिन काम है। फाइटर जहाज़ को शिप के ऊपर, पोत के ऊपर लैंड कराना काफ़ी चैलेंजिंग है, बट यू विल डू इट। अब हमारे सीओ साहब ने इतना बड़ा फेथ हमारे में डाल दिया, तो मुझे ज्वाइन करना ही था। उसके बाद थोड़ी रेस्ट इज हिस्ट्री। और ठाकुरगंज का जो, इसमें ठाकुरगंज की जो देन है, मैं जितना कहूँ वही कम है। हमारे पिताजी, हमारा बचपन यहाँ गुजरा, फिर वो रिटायर करने के बाद तब तक यहाँ पे घर बना लिया था, और मुझे बहुत खुशी है कि उस घर के मालिक आजकल आपके सेक्रेटरी साहब गोपाल जी अग्रवाल जी हैं। तो उन्होंने खरीदा था उसको, और ये हम लोगों का रेसिडेंस रहा काफ़ी दिनों तक, करीब 1990 तक। तो हर बार छुट्टी में हम लोग यहाँ सबको इकट्ठा होते थे, छठ के टाइम में या बाकी पर्व त्यौहार के टाइम में। और सब जितने भाई बहन हैं, जितने हमारे बच्चे लोग हैं, सब यहाँ पे, यहाँ तक कि शादी ब्याह करने के बाद जहाँ भी हो, हमारा पहला डेस्टिनेशन शादी की इमीडिएटली बाद ठाकुरगंज होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को जो सुविधा है, मैं घुसा यहाँ पर, मैं स्कूल बस देखा, तो मैंने कहा कि हम लोग जो है वो पैदल चल के जाया करते थे, और अगर जो अच्छे स्टूडेंट होते थे, दूर रहते, तो माता पिता के भी साइकिल खरीद देते थे। तो अभी जो ब्लॉक ऑफिस वहीं पर है, तो पिताजी ने घर बनाया, तो जब ब्लॉक ऑफिस है वहाँ उसके पास में, जहाँ गोपाल जी का घर है, वो हाई स्कूल से लेकर जलेबिया मोड़ तक सिर्फ एक ही घर था हम लोगों का, और इसको वीरान बोलते थे। कहाँ रहता है? वीरान में रहता है, बिल्कुल वीरान था। आपको दिखाई देता था जलेबिया मोड़ तक हाई स्कूल से, और हम चल के आया करते थे, जाया करते थे। लेकिन अब जब देखता हूँ तो मैं कोई जगह ही नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे इतना बड़ा एकेडमी ताराचंद भैया ने खड़ा किया है, मुझे बहुत खुशी इस बात की। मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी उनसे मिलने के लिए, बिना मिले हुए नहीं जाऊँगा। और
उन्होंने और उनके बच्चों ने मुझे इतना आदर सत्कार दिया है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के बच्चों के जो मार्क्स हैं उसको देखकर मुझे लगता है कि आप सब में भविष्य है। और पढ़ाई लिखाई बंद मत कीजिएगा, अब ज़रूर क्लास 12 तक करने के बाद ही डिसाइड करो किस लाइन में जाना है। क्लास 12 इज बेसिक, आप यहीं से करो। हैं आपके अच्छे शिक्षक लोग हैं, मैंने पूछा है सबके बारे में, बहुत अच्छे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हैं आपके, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सम्मान इन्होंने प्राप्त किया है जहाँ भी थे पहले। आपकी मैनेजमेंट कमेटी में सब लोग कमिटेड हैं, आपके सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, उनके भाई, सब पूरा परिवार लगा हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्कूल का नाम ऊंचा करेंगे। तो मैं यहाँ पे अब विराम लूँगा, लेकिन बिफोर आई गो लेट मी अनाउंस दैट क्लास 10th में जो लोग बोर्ड की परीक्षा होती है, बोर्ड की परीक्षा में इस एकेडमी से जो छात्र प्रथम आएंगे उनको मैं 10,000 रुपये का कैश अवार्ड दूँगा, ठीक है। और लड़कियों के बारे में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, तो जो छात्रा 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में इस एकेडमी की फर्स्ट होगी उसे भी 10,000 रुपये के नाम मिलेंगे। वर्क इट आउट, ये उनके लिए सरप्राइज़ है, हमने बताया नहीं था उनका। तो आई विल डू दैट, आई विल क्रिएट अ ट्रस्ट सो दैट यू नो यू कीप गेटिंग इंटरेस्ट, सो इवन इफ आई गो यू कैन हैव इट। ओनली रिक्वेस्ट इज दैट चूँकि हमारे माता पिता से ये जुड़ा हुआ है ठाकुरगंज, तो जो छात्रों को जो पारितोषिक देंगे आप, उसका नाम डॉक्टर दास पारितोषिक हो, और जो लड़कियों को देंगे हमारी माता जी के नाम से, हिंदू के नाम से आप उसको करें। तो बस मुझे और इसके बारे में जानने की इच्छा नहीं है, कम से कम उनका नाम ठाकुरगंज की ज़मीन से जुड़ा रहे, तो मैं यही चाहता हूँ। और ये मैंने कल ही सोचा था कि ये मैं ज़रूर अनाउंस करूँगा। तो नाउ यू हैव सम एम, क्लास 10th में और 10,000 का पारितोषिक लेना है। जहाँ तक लड़के लड़कियों के बराबर हक का प्रश्न है, मैं आपको बता दूँ, लड़कियाँ जो हैं यहाँ फौज में हर रैंक में लड़कियों को लेने का डिसीजन लिया गया है, और ऑलरेडी सभी ब्रांच में, फाइटिंग ब्रांच में भी, तो कोई कमी नहीं है। अब वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी ज्वाइन कर रही हैं लड़कियां, ठीक है। सैनिक स्कूल में लड़कियों का एडमिशन हो रहा है, तो ये मत समझिए कि वो लड़कों को बिल्कुल बराबर हैं, बराबर नहीं। हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है हमारे अफसरों से, लड़कियां जो है उनकी परफॉर्मेंस लड़कों से ज़्यादा अच्छी है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने माता पिता लोग हैं और जितने बालक लोग हैं, एक बार गर्ल स्टूडेंट्स के लिए जोर से तालियां बजाइए। तो ये जो है ना, कहते हैं हम किसी से कम नहीं, तो आप किसी से कम नहीं हैं, आप बिल्कुल बराबर हैं, बहुत क्षेत्रों में आप आगे हैं। और अब ये समझ लीजिए कि हमारे नेवी की जो मेडिकल ब्रांच है, उसकी जो सीनियर मोस्ट अफसर है वो महिला है, वाइस एडमिरल आरती सरीन। यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है उसकी जो चीफ है, शी इज़ एन एडमिरल, अ लेडी, ठीक है। तो हमारी यही इच्छा है कि मैं एक दिन आप लोगों में से किसी एक को देखूंगा, मैं रह गया उतने दिन, कि आप हमारे नौसेना की, हमारे वायुसेना की चीफ है, ठीक है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी तमन्ना है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर दास प्रोफेशनसी अवार्ड और इंदुबाला प्रोफेशनसी अवार्ड आपको जीतना है क्लास 10th में, तो आपस में थोड़ा कॉम्पिटिटिव माइंड होना चाहिए, वो आप प्राप्त कीजिए। और आपको हमारी तरफ से, जो सब तो हमसे छोटे ही हैं बाय एंड लार्ज, आप सबको मेरा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हमारे साथ जय हिंद।